नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगर आपकी भी गाड़ी बिहार के सड़कों पर चलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको जो खबर बताएंगे उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि अब टोल टैक्स के जो नियम है उसमें क्या वाकई बदलाव आया है, कैसे जो पैसे हैं वो वसूले जाएंगे और नया नियम क्या है। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर, सुरंगों पर टोल टैक्स जो है वो लगेगा। इसको लेकर के राज्य में बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क जो है वो नियमावली 2026 की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य का टोल टैक्स नीति प्रदेश में लागू हो गया है। 2 लेन से अधिक तथा 4 लेन से कम के स्टेट हाईवे पर तय राशि का 7% टोल टैक्स लगेगा। 4 लेन तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर तय राशि का 100% टोल टैक्स लगेगा। इसी प्रकार जो है वो मध्यवर्ती लेन जिसकी 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी उस पर 50% टैक्स लगेगा। अब इस नीति के आधार पर टोल टैक्स वसूली कार्य योजना की तैयारी की जाएगी। इसको लेकर के पथ निर्माण विभाग उन पथों और पुलों का चयन कर रहा है जिस पर टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। विभाग एक आकलन कर लेगा कि किस पथ से कितना वाहन गुजरता है। इसके बाद टोल टैक्स की जिम्मेदारी देने के लिए निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। इन एजेंसियों के चयन के लिए निविदा कुछ दिनों में जारी की जाएगी। इसके बाद टोल टैक्स वसूली जो है वो निजी एजेंसी के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। यदि वाहन मालिक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उस पर तिगुना जुर्माना भी लगेगा, यानी कि आपको निर्धारित समय दिया जाएगा, उसके निर्धारण के अनुसार अगर आप शुल्क नहीं देते हैं तो 3 गुना जो है आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब पुल पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में 10 गुना जोड़ करके किया जाएगा, यानी कि कोई 50 किलोमीटर सड़क है तो उसमें 5 किलोमीटर लंबा पुल और 45 किलोमीटर सड़क का हिस्सा है तो उस पर जो कुल टोल टैक्स है वो 45 प्लस से 50 अर्थात 95 किलोमीटर तक तय होगा। दो पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर और जो अन्य गाड़ी है, पशु चालित वाहन है, उन पर भी ये नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस रोड जो है वो छूट नहीं मिलेगी उनको। वाहनों से टोल टैक्स की निर्धारित जो है वो तय की जाएगी, कितने से कितने इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वरिष्ठ श्रेणी के लिए छूट एवं पात्र उपभोक्ताकर्ता के लिए रियायती जो है वो भी दिया जाएगा, उसका भी प्रावधान है। इसमें बिना फास्टैग वाले वाहनों के मामले में अधिक शुल्क और अधिक जो है वाहनों के मामले में भी अधिक शुल्क लेने के प्रावधान किए गए हैं। तो ये नियम थे जिसके अनुसार आपको पता चलेगा कि अब टोल टैक्स से जो पैसे हैं वो कैसे वसूले जाएंगे, 2 पहिया वाहनों के लिए हो या फिर 3 पहिया वाहनों के लिए हो। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।